हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए, एक तो आपके पास दे रखी है समीकरण नंबर 1, ये दे रखा है। समीकरण नंबर 2 ये आपके पास दे रखा है 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको मैं 1 व 2 लिख देता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं? देखिए, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या है, 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3x को पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y बराबर 4 माइनस 3x बटे 2। ये आ गया समीकरण नंबर 3। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि हमने पहले भी कराई है, केवल हम यहाँ पर इसको देखना चाह रहे हैं कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसलिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, समीकरण 2 से y का मान निकाला। ठीक है, y का मान x के पदों में निकाल के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5 इंटू वाई मीन्स 4 माइनस 3x अपॉन 2 बराबर 9। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8x प्लस 5 को 20 माइनस 5 या 15x अपॉन 2 बराबर 9। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये हर से 2 हटाना है। ठीक है, 2 हटाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 गुणा गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 गुणा गया 20 माइनस 15x अपॉन 2 बराबर 9 गुणा गया 2। तो क्या क्या 2 का गुणा करने पर 2 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। 2 का गुणा कर दिया, देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x, देखिए 2 से 2 कट गया, प्लस 20 माइनस 15x बराबर 18। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये 15x है, यहाँ 16x है, 16 में से 15 गया, आपके पास x बचा, और आप जो है 18 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा -2। x का मान क्या आ गया, -2। तो इससे आपके पास क्या आ गया, x बराबर -2। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब x बराबर -2 हम समीकरण 3 में रखने पर 3 में इसका मान रख देते हैं। तो ये समीकरण 3 था, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा y बराबर 4, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 2, तो 10 बटे 2 बराबर 5। ठीक है, x का मान आपके पास क्या आ गया, x बराबर तो आ गया, अतः x बराबर -2 व y बराबर 5 उत्तर आपके पास प्राप्त हो गया। ये तो हुआ प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब हम इसको अपने जो मूल है बीजगणित विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो बीजगणित विधि से हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख देते हैं मानक रूप में। ठीक है, तो दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिखने पर तो यहाँ पे जो समीकरण है ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। 9 को हमने इधर ले आया। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, हमने जो अचर राशियाँ थी दाएं तरफ, सब बाएं तरफ ले आई बीजगणित विधि से करने के लिए। ठीक है, तो जब ये आपके पास मानक रूप में आ गया है, अब हम इसको यहाँ पर तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं A1 की जगह कितना है 8 है, फिर B1 की जगह 5 है, C1 की जगह -9 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, -4 है। इस तरह से हम लिख देते हैं। अब बीजगणित विधि में आप ध्यान रखेंगे करना क्या है, तो जो आपको पहले शुरुआत में मैंने बताया था पहले प्रश्न में, उसी तरह से आपको करना है। क्या करना है, आपको क्या x लिख देना है, फिर y लिख देना है, फिर 1 लिख देना है। इस तरह से आपने x, y और 1 लिखना है। अब देखिए x के नीचे क्या वैल्यूज आएंगी, आपको ये वाला कॉलम छुपा देना है, कॉलम छुपा देना है। ये कॉलम जब छुपा दिया, आप बाएं से ये दाएं हाथ से शुरू करेंगे। पहले के लिए देखिए 5 गुणा गया 4 -2 गुणा गया -9, तो क्या लिखा आपने 5 गुणा गया -4 -2 गुणा गया -9। इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए y के लिए क्या करेंगे, x के लिए आपने देखा दाएं से किया, y के लिए बाएं से शुरू करेंगे और ये हम छुपा देंगे। बायां 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा गया -9। देखिए ये वाला इधर गुणा करेंगे, ये वाला गुणा करेंगे। तो पहले तो हम दाएं से चले, अब कहाँ से चलेंगे, बाएं से। तो ये हो जाएगा 3 गुणा गया -9 -8 गुणा गया -4। अब देखिए इसके लिए एक के लिए इसको बंद कर देंगे, फिर वही चक्र चलेगा। पहले हमने दायां लिया, फिर बाएं लिया, फिर क्या लेंगे, दायां लेंगे। तो 8 दूनी 16 -3 गुणा गया 5। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, देखिए 5 चौको 20 माइनस का माइनस का प्लस 18, y की वैल्यू आ जाएगी 3 9 27 प्लस माइनस का माइनस का प्लस 8 चौको 32, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -15। तो संबंध क्या क्या आगे, x अपॉन देखिए -2 y अपॉन 5 देख रहे हैं, ये 1 अपॉन। तो ये आपस में ये संबंध इजीली हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब कोई भी 2 संबंध ले लीजिए आप, पहला ये संबंध, दूसरा। तो अब 2 संबंध ले लीजिए, किसी 2 संबंध से हम देखें, अगर हम इन्हीं 2 को ले लें, पहले और तीसरे को, x अपॉन -2 बराबर 1/1, तो क्या हो जाएगा x बराबर -2। ठीक है, एक तो ये आ गया, और y अपॉन 5 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना आ गया 5 एकम 5। इसमें भी देख रहे हैं आप x का मान है ना, तो क्या है आपके पास, x बराबर 2 हुआ, y बराबर नहीं, x बराबर -2, y बराबर 5। ये आपके पास उत्तर आ गया। तो कौन सी विधि ठीक लगी आपको, मुझे तो ये बीजगणित विधि आसान लगी, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में हो जा रही है। तो प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटाना ज़्यादा है, इसमें कम है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे।